हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो रिजल्ट है फ़ैब के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आने का चांस था और 16 मार्च के बाद कभी भी मेंस होता। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जिसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ। मैंने बहुत जगह ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन जो सामने खबर निकल के आ रही है अभी भी ऑफिशियल फाइनल कब रिजल्ट आ सकता है इस पर कोई नहीं है। और हो सकता है आपका एग्ज़ाम मई तक भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा या फिर आपका जो रिजल्ट है प्री का वो मई तक भी जा सकता है। अगर देने के लिए कल भी दे सकता है, परसों भी मार्च अप्रैल कभी भी दे सकता है। लेकिन जो एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं मेंस के, वो मुझे लग रहा है कि अब मई जून में जाके मई तक तो आपको मुझे लगता है कि ऐसा मई जून तक जाएगा। कुछ वहाँ के सोर्सों से मैंने जानने की कोशिश की तो उन लोगों को भी नहीं पता है, तो फिर मैं भी आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपका मेंस होना डेफिनेटली श्योर है ये। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को करते रहें। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि प्री का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ सकते हैं कि इतना है, तैयारी करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 5-7 नंबर कम भी है, इनफैक्ट 10 नंबर भी कम है ना, तो आप प्रिपरेशन तो करते रहो, क्योंकि प्रिपरेशन कभी ख़राब नहीं होता। तो आप प्रेप करते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये रिजल्ट कब आ सकता है। तो अब तो मुझे लगता है कि ये अप्रैल मई में जाके आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मई का तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि आज 23 है, तो होने देने के लिए कल भी दे सकता है, लेकिन रिज़ल्ट मुझे लगता है अप्रैल मई में होगा रिज़ल्ट। उसके बाद ये मेंस की बात करूँ तो मेंस भी आपका मई जून में आपका मेंस ले लिया जाएगा। 110% आपका मई जून में मेंस ले लिया जाएगा। और ये जो पीयून का एग्ज़ाम है इसके लिए भी अभी कुछ ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन ये भी मई जून में एक्सपेक्टेड है कि पीयून का एग्ज़ाम जैसे ही क्लर्क का मेंस होगा तो इस पीयून का भी एग्ज़ाम उसी के साथ शेड्यूल कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि इस बार की वैकेंसी की, तो इस बार की टोटल वैकेंसी आप देख रहे हो कि 3325 है। और जो बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 10 टाइम्स करेंगे, यानी कि 33,250 बच्चे इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जो अटेंडेंस था इस बार अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास था, क्योंकि टोटल 6 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे थे। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे एंड बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं हुए, क्योंकि एग्ज़ाम 2022 का फॉर्म था, तब तक बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। और जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे आप देख सकते हैं 33,250। तो जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने के चांसेज हैं प्रीवियस ईयर से भी। और इसमें आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन भी रॉन्ग थे। आपको पता ही है कि 22 दिसंबर रॉन्ग क्वेश्चन था, 22 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो उसके लिए सारे बच्चे को, किसी एक ने भी अगर रिप्रेजेंटेशन डाल दिया तो सारे बच्चों को वो बेनिफिट मिलेगा, चाहे उसने सॉल्व किया हो उस क्वेश्चन को या नहीं किया हो, उसके मार्क्स सभी बच्चे को मिलेंगे। अब मैं पिछले साल की बात करूं तो वो ऑफिशियल कट ऑफ कहीं पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम सीधे एक PDF डाल दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि कौन कौन पास हुआ है और कट ऑफ क्या गया था ये नहीं बताया गया था। और पिछले बार की वैकेंसी की बात करूं तो आई थिंक 1600 समथिंग 1625 या कुछ ऐसे ही वैकेंसी था, या 1603 इस तरह का कुछ वैकेंसी था। तो पिछले बार से वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है। तो ये है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कंपटीशन भी टफ हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा था CGL में, कि CGL में पिछले साल 7000 वैकेंसी था तो भी 152 कट ऑफ गया था। इस बार 18000 वैकेंसी था तो पिछले साल से ज़्यादा ही कट ऑफ चली गई थी। लेकिन अगर मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क की बात करूँ तो जो कमेंट से पता चला कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था प्रीलिम्स का, तो वो आप देख सकते हैं कि UR का 60 के आसपास गया था, BC 58, EBC 53, SC का 50 और ST का 46। ये एक राउंड वैल्यू में मैंने लिया है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ था। ये मैंने एक राउंड वैल्यू में लिया है, लेकिन जो 2000 पिछले साल का प्री का कट ऑफ था वो इसी के आसपास ही था, इससे 1-2 मार्क्स अप और डाउन। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जो बिहार सिविल कोड का प्रीलिम्स का रिजल्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना मेंस का तैयारी करते रहिए। यहाँ पे मेल और फीमेल मैंने दोनों का लिया है।
तो यूआर का 60 से 65 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि यूआर के कट ऑफ 55 भी हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि मेरे कट ऑफ से अगर आपके 5-10 नंबर कम भी है तो भी आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि बच्चे कम पेपर दिए हैं तो कट ऑफ भी कम ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ने बहुत स्कोर कर लिया है। जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 60 से 65 नंबर स्कोर कर पाएँ तो उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहने वाला है। तो यूआर का कट ऑफ 60 से 65 जाएगा। वही मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का कट ऑफ 59 से 64 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 57 से 62 जाएगा, ईबीसी का 53 से 58 और एससी का 50 से 55। वहीं फीमेल में यूआर का 52 से 56, 51 से 55 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 50 से 54, ईबीसी का 46 से 50, एससी का 43 से 47। वहीं मैं एसटी कैटेगरी में मेल की बात करूं तो 47 से 52 और फीमेल की बात करूं तो 40 से 44। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि इससे अगर आपके 5 to 10 मार्क्स कम भी हैं तो भी आपको प्रिपरेशन करता है। हो सकता है यूआर का कट ऑफ 55 भी हो जाए, क्योंकि बहुत कम बच्चे पास हुए होंगे, मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा बच्चे पास होंगे और बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया। तो इसीलिए आपको अपने प्रिपरेशन को तो एकदम अच्छे से मोड़ देना ही पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं कि आप सबसे पहले जो लोग चैनल पे नहीं हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपको इसलिए ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मैंने बेस्ट कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक सब्जेक्ट का 4 सब्जेक्ट का, मैथ रीजनिंग छोड़ के कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और जीके, सारे पीडीएफ्स मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। और भी बेस्ट कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे सिर्फ वही मैंने आपको दिए हैं, उसके अलावा एक चीज़ नहीं, और वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के बाहर मैंने कुछ भी नहीं। और ऊपर से मैंने इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे लेटर करवा दिए, हिंदी के थोड़े कम भी करवाएं लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे मैंने करवा दिए। कंप्यूटर का शॉर्टकट, फुल फॉर्म, कंप्यूटर का पूरा पीडीएफ, जीके करंट अफेयर्स का 1.5 साल का पीडीएफ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके 1 शॉर्ट नोट्स, ईडियम्स, इंग्लिश में ईडियम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटो, साइनो, स्पेलिंग एरर, सारे वोकैबलरी के पीडीएफ्स मैंने डाल दिए हैं। तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मैं आपसे क्विज के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, तो उसका भी आंसर कंटिन्यू वे पे करते रहिए। बाकी अब मैं इसकी मेंस की कट ऑफ की बात करूँ तो पहले प्री का रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर फिर भी मेंस की कट ऑफ अगर आप लोग देखना चाहो तो ये रहा पिछले साल का कट ऑफ जो गया था। यूआर का आप देख सकते हो 64.50, बीसी 61.50, ईबीसी 59, एससी 54, शेड्यूल ट्राइब्स 50.50 और फीमेल का 57.50 सबका है। ये OHPH का था। तो इस बार अगर मेंस के आपको पता है कि रीजनिंग आपके 10 मार्क्स के आएंगे मेंस में, कंप्यूटर 15, इंग्लिश आपके 20 मार्क्स के आएंगे, हिंदी 20 मार्क्स के आएंगे, मैथ 10 मार्क्स के आएंगे और जीके आपके 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, जीके के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 90 मार्क्स का मेंस होगा, ये आपको पता ही है कि टोटल आपके 90 मार्क्स के होंगे। और ये डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कम ही जाता है। तो मैं फिर से जितने भी फीमेल कैटेगरी है उसका एक मान के चलो कि 55 प्लस आ गए आपके, या 50 प्लस भी आ गए, तो मतलब 55 ही मान के चलो। अगर आपके 55 आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, मेंस क्लियर करने के चांसेस बहुत हाई है। लेकिन आप लोग जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उससे ये होगा कि अगर आपके इंटरव्यू में 2 मार्क्स भी मिलते हैं तो वो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो फीमेल की बात करूँ यहाँ पे तो फीमेल का मेल का तो यूआर का 60 से 62, ईडब्ल्यूएस का 58, ये भी कम हो सकता है जस्ट बिकॉज कि ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कम होते हैं, जैसे लेटर ऐसे इस सब में आपके स्कोर मिलेंगे ही नहीं और लिखना पड़ेगा। इसमें आपका ऐसा भी नहीं है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और आप तुक्का भी टिक कर दोगे। आपको हिंदी का मुहावरा भी पूछेगा ना तो उसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए इसके कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं। वहीं बीसी की बात करूँ तो 59 से 61, ईबीसी 55 से 57, एससी 54 से 56 और एसटी की बात करो तो 52 से 54 मार्क्स जाने के चांसेज हैं। ये रहा आपका। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको पता है इंटरव्यू आपके 10 मार्क्स हो गए, मेंस 90 का, तो टोटल 100 मार्क्स के आपके उसी पे आपका मेरिट बनेगा 100 पे। जो पिछले बार गया था ये देख सकते हैं 1631 वैकेंसी था, और सॉरी टोटल 1681 वैकेंसी था, जिसमें 50% 3% टोटल वैकेंसी का रिजर्व होता है, तो 50 रिजर्व था। और जो टोटल मतलब
पूरा जो 100 में कट ऑफ गया था वो ये रहा 74.66, 72.42, 70.75 और 65, 64 और 70 फीमेल का हर एक कैटेगरी का। ये 2016-17 का कट ऑफ है। तो इस बार जो कट ऑफ मेरिट बनने के चांसेज है वो यूआर के 70 से 75, और ये मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये अपर लिमिट को तो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो ये जो 70 वाला पार्ट है ना, इस पर आपके मेरिट 100 में टोटल अगर आपके 70 है ना, तो इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। मतलब 99% मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके यूआर से 70 नंबर आ रहा है आपको इंटरव्यू मिला के, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। EWS की बात करो तो 68 से 73, फीमेल 60 से 65 के बीच में वैरी करेंगे, क्योंकि फीमेल का पिछले साल भी आप देख रहे हो कि सबका एक कॉमन कट ऑफ है। तो इस बार भी मुझे लगता है इसी तरह का कुछ होगा। BC का 69 से 74, ABC का 67 से 72, SC कैटेगरी की बात करूं तो 62 से 67, ST का 61 से 66। ये आपका मेरिट का कट ऑफ है। बाकी आप लोगों को मैंने बहुत सारा हेल्प किया है, और भी आप लोगों को लगता है कि कुछ मुझे आपको हेल्प करना चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर आप मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में, तो उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, PDF डाल दूँगा उसका। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको अच्छे से उसमें हेल्प कर पाऊँ। वैसे मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।